हो हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मिस्टर आर के वर्मा, फिजिक्स फैकल्टी, और आप इस समय देख रहे हैं अपनी फिजिक्स डाउट क्लास। तो हम आपको टीच करेंगे एक नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए गिवन इक्वेशन। आपको एक गिवन इक्वेशन होगी, आपको एक इक्वेशन दी जाएगी जिसमें बाई की वैल्यू आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालनी है। ठीक दोस्तों, तो टॉपिक है कुछ इस तरीके से, टू फाइंड मैक्सिमा। दोस्तों गौर फरमाइए, एंड मिनिमा ऑफ ए गिवन इक्वेशन। ठीक, आपको करना क्या है, आपको एक गिवन इक्वेशन दी होगी और आपको जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। दोस्तों तो रूल है कुछ इस तरीके से, या मैं एक सीन बनाता हूँ। दिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच एक ग्राफ है, और ग्राफ कुछ इस तरीके से है। दोस्तों देखिए आप, इसमें एक सीन दिखाया गया है, एक वेव है जो ऑरिजिन से जाती हुई माइनस एक्सिस पर आती है। ठीक, तो ये सीन कुछ इस तरीके से है इस वेव का कि ये वैल्यू जो है बाई की है। जरा गौर फरमाइए, ये वैल्यू जो है बाई की है, और इस बाई की वैल्यू में सबसे बड़ी जो बाई है वो बाई मैक्सिमा के नाम से जानी जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो पीक पॉइंट है, दिस पॉइंट P1, ठीक, तो इस पॉइंट पर ये स्लोप आपकी ज़ीरो है। कुल मिला के जहाँ स्लोप ज़ीरो होती है उसे वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों तो कुल मिला के इस पॉइंट P1 पर देखा गया तो स्लोप ज़ीरो थी, जो कि मैंने आपको स्लोप निकालना सिखा दिया था। अब मैं बात करता हूँ उसी तरीके से, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ वैल्यू जो है मिनिमम की है और वैल्यू घटती जा रही है, और ये इस पॉइंट P2 पर एक वैल्यू है जो वैल्यू बाई की नेगेटिव है। दोस्तों तो ये बाई की मिनिमम वैल्यू है, बाई इससे ज़्यादा नहीं होगी और बाई की वैल्यू इससे कम नहीं होगी। कुल मिलाकर के एक इक्वेशन दी होगी जिसमें आपको रेंज मालूम पड़ जाएगी कि बाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यानी मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक की एक कंडीशन आएगी। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर में, ठीक, ऑप्शन वो करेक्ट करना है जो सही है। जब तक हमारे पास रेंज नहीं होगी हम शॉर्टकट नहीं लगा सकते। दोस्तों अभी मैं आपको आज बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, फिर एक प्लान सेट करेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि हम किस तरीके से इस कॉन्सेप्टों को फिजिक्स में उतारेंगे और इन कॉन्सेप्ट को किस तरीके से फिजिक्स में अप्लाई करेंगे। दोस्तों ठीक, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं, जिसे हम टूल्स के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से मैं बात करता हूँ पॉइंट P2 की। यहाँ भी स्लोप आपकी ज़ीरो है, तो इसको हम वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं पॉइंट P1 पे भी स्लोप आपकी ज़ीरो है, पॉइंट P2 पर भी आपकी स्लोप ज़ीरो है। ज़रा गौर फरमाइए। अब मैं बात करता हूँ कि ये स्लोप मैक्सिमा की है ज़ीरो, या ये स्लोप ज़ीरो मिनिमा की है। हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे। दोस्तों
उसके लिए हमको करना क्या है, हमको जो है एक सीन को चेक करना है। देखिए आप इस पॉइंट से जो लाइंस आती है दिस वेव फॉर्म में और पॉइंट पी तक पहुंचती है, तो यहाँ स्लोप आपकी पॉजिटिव है दोस्तों, गौर फरमाएं। और इस पॉइंट पर आते आते स्लोप आपकी ज़ीरो हो गई है। तो कोई चीज़ अगर प्लस से ज़ीरो हो जाती है तो कुल मिलाकर के उसकी स्लोप में जो चेंज है वो डिक्रीजमेंट का है। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि चेंज इन स्लोप आपका घट रहा है, तो बदलाव जो है नेगेटिव है। कुल मिलाकर के डबल डिफरेंशिएट अगर आपका नेगेटिव होगा तो वो स्लोप जो ज़ीरो है वो किसकी होगी, मैक्सिमा की होगी दोस्तों। उसी तरीके से फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस पॉइंट पर गौर फरमाते हैं। ये स्लोप आपकी नेगेटिव है, जो आपको बताया गया था, गौर फरमाइए। और यहाँ स्लोप आपकी ज़ीरो है। जब कोई सीन, कोई वैल्यू माइनस से अगर ज़ीरो होती है तो उसमें इंक्रीजमेंट होता है, उसमें दोस्तों इंक्रीजमेंट होता है। तो कुल मिलाकर के हमें देखा गया कि जो चेंज है, बदलाव है इसके स्लोप में, वो आपका कैसा है, इंक्रीजमेंट यानी पॉजिटिव है। तो कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि हमारा डबल डिफरेंशिएट, कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि हमारा जो डबल डिफरेंशिएट है, गौर फरमाइए, कुल मिला के हम कहेंगे इसका जो डबल डिफरेंशिएट है वो आपका पॉजिटिव है। तो अगर डबल डिफरेंशिएट पॉजिटिव है तो कुल मिला के हम कहेंगे हमारी जो स्लोप ज़ीरो हुई थी वो किसकी थी, मिनिमा की थी। और डबल डिफरेंशिएट अगर आपका नेगेटिव है तो जो स्लोप ज़ीरो हुई थी वो मैक्सिमा की थी। इस तरीके से हम मैक्सिमा मिनिमा को ढूंढ लेंगे। अब बात करते हैं इस पॉइंट P3 की। जब हम पॉइंट P3 की बात करते हैं तो पॉइंट P3 के लेवल पर स्लोप ज़ीरो है। तो स्लोप जो है वो ज़ीरो है और स्लोप में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। वीकेंड से हम कह सकते हैं कि डबल डिफरेंशिएट आपका ज़ीरो है। जब स्लोप ज़ीरो, डबल डिफरेंशिएट ज़ीरो, इसका मतलब आप एक हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म पर है। आप एक हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म पर है क्योंकि स्लोप भी ज़ीरो, उसका डबल डिफरेंशिएट भी ज़ीरो। अब मैं कुछ सेंटेंस जो बताए गए थे उनको फिर रिपीट करने जा रहा हूँ। अगर मैं किसी वैल्यू में मैक्सिमा को ढूंढता हूँ, ठीक, तो मैक्सिमा और मिनिमा उसी पॉइंट पर प्राप्त होंगी जहाँ स्लोप ज़ीरो होगा। कुल मिलाकर के उसकी वर्टेक्स ज़ीरो होगी दोस्तों, ठीक। अगर स्लोप मैंने ज़ीरो कर दिया तो मुझको मैक्सिमा और मिनिमा इन दोनों में से कोई एक वैल्यू मिल सकती है दोस्तों। अब बात यह है कि वो स्लोप जो ज़ीरो है वो किसकी है। अगर उस जो इक्वेशन दी हुई है उसका मैं डबल डिफरेंशिएट करके देखता हूँ और वो नेगेटिव आता है तो स्लोप जो ज़ीरो है 100% मैक्सिमा की है और डबल डिफरेंशिएट आपका पॉजिटिव है तो 100% वो स्लोप आपकी जो है वो मिनिमा की है। इस तरीके से मैं मैक्सिमा और मिनिमा को बड़ा इजी तरीके से ढूंढ सकता हूँ। और अगर डबल डिफरेंशिएट ज़ीरो है और स्लोप भी ज़ीरो है तो पार्टिकल जो एक प्लेटफॉर्म पर है वो प्लेटफॉर्म आपका हॉरिजेंटल है। ये तीन कंडीशन आपको दोस्तों बताई गई है और इसी के साथ हम जो है इन सीनों को, इन कॉन्सेप्टों को किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो नमूने के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको 4-5 प्रॉब्लम आपको करके दिखाता हूँ जिसमें आपको बताया जाएगा कि हम जो है एक जनरल सीन में, नॉट फिजिक्स, एक जनरल फिजिक्स, जनरल टॉपिक पे हम किस तरीके से इनको अप्लाई करेंगे। और फिजिक्स में तो बाद में बताया जाएगा जब आप हमारे साथ कुछ डील करेंगे। ओके दोस्तों, तो मैं इसी के साथ आज की सवाल समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, जिसमें आपको सीन बताया जाएगा कि किस तरीके से हम बाई मैक्स और बाई मिन और हॉरिजेंटल स्लोप की बात करते हैं। और इसमें आपको कुछ एक्स कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट रहा,
किसका, मैक्सिमा का, ये एक्स कोऑर्डिनेट रहा किसका, मिनिमा का, और एक एक्स कोऑर्डिनेट रहा किसका, इस हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म का। तो एक हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म का एक्स कोऑर्डिनेट हम इसे कह सकते हैं x3 के नाम से। इस तरीके से आपको बाई मैक्स उसका कोऑर्डिनेट x1, बाई 2 उसका कोऑर्डिनेट x2 और हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म उसका कोऑर्डिनेट x3, इस तरीके से आपको ये सीन बना करके आपको जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आया होगा। और काइनेमेटिक में, लॉ ऑफ मोशन में, इलेक्ट्रिक में, मैग्नेटिक में, मोस्टली फिजिक्स के हर टॉपिक में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो सारे जो लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि अप्रॉक्सीमेटली 20 टूल्स कम से कम होने चाहिए, तभी आपकी प्रॉब्लम फिजिक्स में सॉल्व होगी और आप अपने नीट वाले कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं दोस्तों। नमस्कार।